आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक। योगी की सरकार बनने के बाद न जाने कितने गुंडा माफिया अपना रास्ता बदल दिए, लेकिन योगी सरकार में योगी की पुलिस की गुंडागर्दी आज भी चरम पर है। योगी उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियों पर अंकुश तो लगा दिया, लेकिन अपने ही पुलिस की गुंडागर्दी पे अंकुश लगा पाने में बिल्कुल फेल साबित हुआ। योगी सरकार ने गुंडों का लाइसेंस तो कैंसिल कर दिया, लेकिन पुलिस वालों को गुंडई का लाइसेंस दे दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता अब गुंडों माफियाओं से कम उत्तर प्रदेश पुलिस की गुंडागर्दी से डरने लगी है। योगी ने मुख्यमंत्री बनते ही गुंडे माफियों को चेतावनी दे दी थी कि या तो प्रदेश छोड़ दो या तो सलाखों के पीछे चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। और ऐसा ही हुआ। बहुत सारे माफिया सलाखों के पीछे चले गए और सीधे ऊपर भी चले गए, लेकिन इन माफियाओं के जाने के बाद पुलिस ने इनका कार्यभार संभाल लिया। योगी सरकार में पुलिस की गुंडा राज हत्यारा बन गई यूपी की पुलिस। यूपी के व्यापारी पर पुलिस की टारगेट, जनता में पुलिस की खौफ। बदसलूक दरोगा अनिल दुबे बना गुंडा। कुछ लोगों का कहना था कि सपा सरकार में गुंडा राज चल रहा था, लेकिन जब बीजेपी सरकार आई तो इसमें राम राज चलेगा। लेकिन पहले तीनों वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और फिर निर्णय लीजिए कि किसके सरकार में कौन सा राज चल रहा था। इस वीडियो में फिल्मों के भाई की तरह नीला कुर्ता पहने एक व्यक्ति दिख रहा है। इस व्यक्ति के हाव भाव को जरा ध्यान से देख लीजिए। क्या ये आपको पुलिस वाला दिख रहा है? शायद नहीं, लेकिन ये मुंबई के भाई की तरह व्यवहार करने वाला व्यक्ति पुलिस वाला ही है। एक ऐसा पुलिस वाला जिसने एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटकर अस्पताल पहुंचा दिया। इस व्यक्ति का नाम है अनिल दुबे, जो संत कबीर नगर के धनघटा थाना क्षेत्र के थाने का अध्यक्ष है, जिसकी इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई है कि एक व्यापारी को बेरहमी से पीट दिया। योगी जी, इन दारोगा का कारनामा देख लीजिए। गोरखपुर में व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या को देख लीजिए। दूसरा, संत कबीर नगर में व्यापारी शैलेंद्र वर्मा को थाने में लाकर बुरी तरह पीट दिया। इस पुलिस वाले की करतूत को देख लीजिए। तीसरा, बस्ती में एक पत्रकार के साथ बदसलूकी और मारपीट किया। किस तरह से बेरहमी से इस पत्रकार को पीटता नजर आ रहा है, इसको भी आप देख लीजिए। इस पूरे वीडियो से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनिल दुबे कोई पुलिस नहीं बल्कि एक माफिया गुंडा है। पुलिस की गुंडागर्दी इतना चरम पर चढ़ गया है कि जनता का मित्र पुलिस की दम भरने वाली पुलिस अपना खौफ अपराधियों में कम जनता में ज्यादा दिखाती है। जब रक्षक की भक्षक बन जाए तो कानून मानो धुआं हो ही जाता है। ऐसा ही संत कबीर नगर के एक एसएचओ अनिल दुबे ने किया है। बस्ती से लेकर संत कबीर नगर तक कारनामा अगर गिनती कराया जाए तो गिनती भी कम पड़ जाएगी। संत कबीर नगर से पहले बस्ती में कई थाने पर तैनात रहा अनिल दुबे। इस दारोगा की कारनामा उजागर होते रहा, साथ में ट्रांसफर भी होता रहा। जब गौर में अनिल दुबे की पोस्टिंग हुआ तो मानो अवैध कार्य चरम पर चढ़ गया। शिकायत होती रही, कुर्सी पर बैठे बड़े अधिकारी के कान पर जू तक नहीं रेंगा और अनिल दुबे का मनोबल बढ़ता गया। गुंडई सर पे चढ़ गया कि बस्ती के गौर थाने के अंतर्गत एक वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से एक पत्रकार को बेरहमी से पीटता नजर आ रहा है। अब आपको पूरी घटना मैं बता रहा हूँ। बबनान में अतिक्रमण को हटाते समय पत्रकार के साथ बदसलूकी हाथापाई किया। जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस प्रशासन हरकत में आई और अपनी करतूत को छुपाने के लिए दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पत्रकार के ऊपर एफआईआर करा दिया गया। अनिल दुबे बचता गया और थाने में जब अनिल दुबे की अवैध कार्य सर के ऊपर चढ़ गया तो गौर ब्लॉक के बीजेपी के कार्यकर्ता लिखित पत्र एसपी हेमराज मीणा को दिया, जो कि अनिल दुबे को गौर से ट्रांसफर कर दिया गया। कुछ दिन तक जिले में तैनात रहा, उसके बाद जिला बदल कर दिया गया। संत कबीर नगर जिले के धनघटा थाना क्षेत्र में अनिल दुबे की पोस्टिंग हुई, जहां फिर बस्ती के बाद संत कबीर नगर में अनिल दुबे सवालों के घेरे में खड़ा हो गया।
ऐसा है बाराटाप थाना इंचार्ज अनिल दुबे हत्यारा है मुझको अंदर मारा जान लेवा मैं साथ न रहूं लेकिन मेरे मरने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। न्याय संविधान में सबका अधिकार किसको ये कैसे हम क्रिमिनल थोड़ी नहीं हम क्रिमिनल थोड़ी नहीं हमको इस तरह अपराधी हम थोड़ी ना उस अनिल दुबे को बचना नहीं चाहिए। ठीक है कुछ नहीं होगा हम रहे अंदर रहे अनिल दुबे हमको अंदर जान मरा हुआ जान के छोड़ा बहुत मारे हैं बहुत पैरों 15-20 सिपाही दरोगा मिल के बहुत मारे लाइट ऑफ करके और बेवजह कह रहे थे कॉलर पकड़े ये करे वो करे अनिल दुबे अपने बचने के लिए यहाँ तक कि अपना नाम प्लेट भी हटा दिए अध्यक्ष को बचना नहीं चाहिए। धनघटा थाना क्षेत्र के लहुरे गांव में एक दो भाइयों में जमीन की विवाद चल रहा था, जिसको लेकर धनघटा की पुलिस उठाकर थाने में ले आई और व्यापारी शैलेंद्र वर्मा को थाने में बंद कर इतनी बेरहमी से पिटाई की कि व्यापारी शैलेंद्र वर्मा की हालत बिगड़ गई। वही अपना गला फंसता हुआ देखकर धनघटा की पुलिस घायल व्यक्ति को उठाकर स्थानीय अस्पताल ले गया, जहां व्यापारी की हालत बिगड़ते देखकर पुलिस मौके से फरार हो गए। वहां के डॉक्टर ने व्यापारी की हालत बिगड़ते देखकर तुरंत घायल शैलेंद्र को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। क्या योगी ने अपने पुलिस को गुंडा लाइसेंस दे दिया है, जो इस तरह से व्यापारियों पे हमला हो रहा है? अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि गोरखपुर में व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर यूपी के संत कबीर नगर जिले में पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया है। वैसे तो खाकी वर्दी की पहचान जनता की सेवा व जनता के हिफाजत के लिए जानी जाती है, लेकिन गोरखपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या के बाद संत कबीर नगर जिले की पुलिस सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। अब देखना ये होगा क्या इसी तरह से बेरहमी से उत्तर प्रदेश की पुलिस आम जनता को लाठी और डंडे से मारती रहेगी या गोली से डायरेक्ट शूट कर देगी? क्या इन लोगों पे कोई कार्रवाई योगी सरकार में होता है या गुंडा की राज अब पुलिस वाले ही करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपके क्षेत्र की हर एक खबर सबसे पहले देख सके आप।